भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर स्वामी भगवान की जय। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। सभी बंधुओं को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन राजधानी दिल्ली में चल रहा है और इस विधान के मध्य यानी दस लक्षण पर्व चल रहा है, इसलिए प्रतिदिन एक एक अध्याय का तत्वार्थ सूत्र पर विवेचन दोपहर में प्रतिदिन हो रहा है। पूज्य चंदनामती माता जी के द्वारा, पूज्य मुनि आत्मीय सागर महाराज के द्वारा, आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के द्वारा एवं गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र का विवेचन विभिन्न दिनों में संपन्न हुआ है। आज तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय यानी समापन का दिवस है, तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी स्वयं अपने मुखारबिंद से आपको तत्वार्थ सूत्र का 10वें अध्याय का विवेचन, उनके सूत्रों का अर्थ और उसका विशेषार्थ वगैरह पूज्य माता जी स्वयं बताने जा रही हैं, उसको ध्यान पूर्वक आप सबको सुनना है। इसके साथ अभी 10 लक्षण पर्व का यहाँ पर समापन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में 24 तीर्थंकर भगवान का अभिषेक एवं फूलमाल का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया गया है। फूलमाल, प्रथम फूलमाल श्री जिंदात जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, उन्होंने पहन करके और आनंद की अनुभूति की। द्वितीय फूलमाल उनके भ्राता श्री अशोक कुमार जैन और श्रीमती अलका जैन, इन्होंने पहन करके आनंद की अनुभूति की। तृतीय फूलमाल कुमारी संस्कृति जैन, श्रीमती राधा दिनेश जैन, डालीगंज लखनऊ ने प्राप्त की। और चतुर्थ फूलमाल बसमत निवासी क्या नाम था, धवल के भाई, उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से फूलमाल का कार्यक्रम भी यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन, भावेश, भावेश अक्कलकोरी, बसमत महाराष्ट्र, और इन्होंने फूलमाल पहन करके आनंद की, पुण्य की, सौभाग्य की अनुभूति की। सभी भक्तों को बताना है तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। शाश्वत चित्त अयोध्या के लिए जो योजना आपको बराबर बताई जा रही है, 30-24 मंदिर का भव्य निर्माण, जिसके अंदर एक एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने की न्यौछावर राशि और 30-24 मंदिर के शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम, केवल 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है और प्रतिमाएं थोड़ी सी शेष है। जो भी परिवार अपने परिवार को ये सौभाग्य दिलाना चाहते हैं, ये पुण्य अवसर दिलाना चाहते हैं कि सबसे प्राचीन तीर्थ, अनादिकालीन तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ, जहां पर तीर्थंकर भगवान हमेशा से जन्म लेते आए हैं, ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या के निर्माण में, अयोध्या के विकास में और अयोध्या के इतिहास में यदि आपकी थोड़ी सी राशि लग जाती है तो आपको अपने परिवार को ये सौभाग्य मानना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगी। जब अयोध्या जाएंगी और आपके नगरवासी जब अयोध्या जाएंगे कि आपका द्रव्य भी उस अयोध्या के विकास में, एक रत्न प्रतिमा के विराजमान करने में, 30-24 मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है। केवल 1,11,000 रुपए आपको प्रदान करना है और वो राशि भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार देना है। 2 नंबर आपको सामने दिख रहे हैं, उनमें से किसी एक नंबर पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और कल प्रातः काल यहाँ पर कल्पद्रु विधान का हवन होगा। प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक, भरत स्वामी भगवान का अभिषेक और उसके बाद हवन का कार्यक्रम होगा और परसों क्षमावणी का कार्यक्रम होगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, माइक चालू नहीं हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म माइक भूतां और नजदीक करो। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूतां
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भव्यात्माओं, मोक्ष शास्त्र, इसका नाम तत्वार्थ सूत्र भी है और इसमें 10 अध्यायों में विभक्त ये तत्वार्थ सूत्र, इसमें 7 तत्वों का विवेचन बहुत ही विस्तार से किया गया है और टीकाकारों ने तो और भी बहुत अधिक विस्तार किया है सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में। महानुभाव, ये ग्रंथ अपने आप में जैन वाङ्मय को समझने के लिए सार रूप है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कि बारीक अक्षरों में एक कार्ड पर भी लिखा गया है, लोगों ने लिखा है, बहुत संक्षिप्त भी, और जिसकी टीका ग्रंथों में श्लोक वार्तिक आदि बहुत बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं। उसमें आज 10वें अध्याय में हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे। उसका अंतिम जो सार है, क्या है, हमारे और आपके मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय, मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरण वर्णांतरा क्षयाच्च केवलम, यह है सार कि हमारे और आपके मोहिनी कर्म का क्षय हो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका अभाव हो। ये 4 घातिया कर्म हैं। आप ध्यान में रखें कि संसार में अनादिकाल से हम और आप सभी कर्म से सहित ही हैं। कोई ऐसा समय नहीं था कि जिस समय हम और आप कर्म से रहित थे पुनः सहित हुए। अनादिकाल से कर्म से सहित हैं, जब से संसार में हैं। अनादि, आदि नहीं है, और अनंत है संसार, लेकिन हमारे और आपके संसार का अंत अवश्य है। तो हमारा और आपका संसार अनादि होते हुए भी शांत है, यानी अंत सहित है। ये ध्यान रखें। अनादि और अनंत किनका है? अभव्य जीवों का। जो अभव्य जीव है और दूरानुदूर भव्य है, ऐसे जीवों का संसार अनादि और अनंत है। लेकिन हम और आप अनादि होते हुए भी, संसार में अनादिकाल से होते हुए भी संसार का अंत करने वाले हैं। ये ध्यान में रखना। तो संसार का अंत कैसे होता है? पुरुषार्थ के बल से। सबसे पहले दर्शन मोहिनी का क्षय करके क्षायिक सम्यक प्रकट होता है और उसमें अनंतानुबंधी आदि कसाय 4 हैं। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4 कसाय, इनका क्षय होने से क्षायिक सम्यक प्रकट होता है। लेकिन ध्यान रखें कि आज पंचम काल में केवली शुद्ध केवली नहीं होने से कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही 7 प्रकृतियों का क्षय होकर क्षायिक सम्यक प्रकट होता है। आज हमारे और आपके जो सम्यक दर्शन है वो क्षयोपम सम्यक दर्शन है, जिसे कि वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। इसमें सम्यक प्रकृति का उदय पाया जाता है और 6 प्रकृतियों का क्षयोपम। ये क्षयोपम सम्यक दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम और आप इसी के बल पर आगे अगले भावों में क्षायिक सम्यक प्राप्त करके कर्मों का अंत करके नियम से इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो इस अध्याय में मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ यानी मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो मोह क्षयात्, सबसे पहले 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश होता है। ये नियम है, सबसे पहले मोहिनी कर्म का अभाव होगा। पुनः 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का अंत होगा, नाश होगा। ऐसे 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बनते हैं। केवलम, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 4 घातिया कर्मों के नाश से केवल ज्ञान प्रकट होता है। हमेशा आप लोग ध्यान में रखें, जो आज संभव नहीं है। आज इस पंचम काल में कोई भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, विदेह क्षेत्र में 160 विदेह क्षेत्रों में आज भी पता नहीं कौन कौन प्राणी कर्मों का अंत करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सिद्ध पद प्राप्त कर रहे हैं। क्या पता इस समय भी कोई सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हो। वहाँ पर हमेशा 160 विदेह क्षेत्रों में मोक्ष प्राप्त करने का उपाय चालू है और मोक्ष पुरुषार्थ भी चालू है। यहाँ मार्ग है,
मोक्ष मार्ग है पंचम काल के अंत तक, साक्षात मोक्ष नहीं है, ध्यान में रखें। मार्ग है, आज हम और आप मार्ग में लगे हुए हैं तो एक न एक दिन तो प्राप्त करेंगे ही। तो मोहिनी कर्म के क्षय से, ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। चार घात्या कर्मों के नाश से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इनमें 63 प्रकृतियाँ गिनाई हैं कर्म कांड आदित्यों में, इनके क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान होते ही ये जीव समोसरण में, तीर्थंकर भगवान तो समोसरण विराजमान होते हैं। समोसरण आपके सामने बना हुआ है संक्षिप्त में, छोटे रूप में, और आपने इसका कल्पद्रुम विधान में समोसरण के भगवंतों की आराधना भी की है, समोसरण की आराधना भी की है। अब आप देखेंगे आगे कि केवली भगवान नियम से उसी भाव में अघात्या कर्मों को नष्ट करके नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के हेतु का अभाव हुआ। बंध के हेतु क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये बंध के हेतु हैं, यानी कारण हैं। बंध के कारणों को आचार्य देव ने, श्री उमा स्वामी आचार्य ने आगे पहले बताया है 8वें अध्याय में। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुः, ये सूत्र दिया है। तो बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाना, निर्जीर्ण हो जाना, इसी का नाम है। इसके बाद क्या होता है? कृष्ण कर्म विप्रमोक्षः। संपूर्ण कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, निर्जीर्ण हो जाते हैं। आत्मा से कर्मों का अलग हो जाना, आत्मा से कर्मों को पृथक कर देना, आत्मा से कर्मों को अलग करके चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा को प्रकट कर लेना, इसी का नाम है मोक्ष। हमेशा ध्यान में रखें। और मोक्ष होते ही क्या होता है? कर्मों से छूटते ही क्या होता है? कर्मों से छूटते ही जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। एक समय बहुत सूक्ष्म है। हमने जैसे इतनी उंगली करी, एक सेकंड, जिसे सेकंड का भी बहुत छोटा भाग, उसमें भी असंख्यात समय हो गए। समय इतना सूक्ष्म है। सबसे काल की सबसे छोटी अवस्था का नाम समय है। तो एक समय में यहाँ से, इस मध्य लोक से, समझिए भगवान महावीर पावापुरी से, भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, भगवान पार्श्वनाथ सम्य शिखर से आदि वहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। और संसार में पूरे 2.5 द्वीप में कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ से कोई न कोई कभी न कभी मोक्ष ना गए हों। कहीं न कहीं से कोई न कोई जीव भव्यात्मा मोक्ष जाते रहे हैं, क्योंकि 45 लाख योजन प्रमाणित सिद्ध शिला है। वहाँ एक भी अंगुली मात्र भी, एक अणु मात्र भी जगह खाली नहीं है जहाँ सिद्ध न हो। तो सर्वत्र सब जगह से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। किस रूप से? आप कहेंगे जल से। तमाम जल का स्थान है, तमाम पर्वत का स्थान है और तमाम वृक्षों के स्थान है। कैसे मोक्ष गए? संहरण यानी उपसर्ग से। किन्हीं मुनि को किसी ने उठा करके जल में डाला और वहीं उनको जो है दिव्य केवल ज्ञान हुआ और एकदम वही अंतर्गत केवल होकर मोक्ष पहुंच गए। तो ऐसे उपसर्ग आदि से अनंत अनंत प्राणी आज तक सभी जगह से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। जल, स्थल, पर्वत आदि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है संसार में 2.5 द्वीप में जहाँ से किसी ने मोक्ष नहीं पाया हो। लेकिन मुख्य रूप से जो स्थान निर्धारित होते हैं उनके प्रसिद्धि, जैसे 99 करोड़ मुनि मांगी तुंगी से मोक्ष गए, 5 करोड़ मुनि यह है सोनागिर से मोक्ष गए आदि। तो सिद्ध और समय शिखर से 2400 भगवान और न जाने कितने कोड़ा कोड़ी, न जाने कितने करोड़ों 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 महामुनि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है संपूर्ण कर्मों से छूट जाना, आत्मा से कर्मों को पृथक करके चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सिद्धमय ज्योति स्वरूप प्रकट हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष। और समिकारी भगवत्तानांचे, मोक्ष होने पर केवल द्रव्य कर्मों के क्षय से मोक्ष नहीं, किंतु औपसमिक औदैहिक आदि भाव भी छूट जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। औपसमिक समित औपसमिक चारित वगैरह नहीं रहता है। वहाँ केवल छायिक नव केवल लब्धियाँ, महान जो आत्मा का स्वभाव है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि, यही अनंत अनंत गुण
प्रकट हो जाते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः क्या क्या वहाँ रहते हैं, और समीकादि भगवत्वादि का भाव हो जाता है। अन्यत्र केवल सम्यक केवल ज्ञान केवल दर्शन सिद्धत्व आदि ये अवस्थाएं सिद्ध अवस्था में रहती हैं। तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, जब कर्मों से जीव छूटते हैं तो कहाँ जाते हैं, कैसे, तो कहते हैं उसी समय एक सेकंड का असंख्यात्मा भाग एक समय मात्र में ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर गमन करते हैं। ऊर्ध्व गमन जीव का स्वभाव है, ऊपर गमन करते हैं, तिरछे इधर उधर नहीं जाते, सीधे ऊपर, जहाँ से सिद्ध हुए ठीक उसी जगह सीधे ऊपर जाते हैं। आलोकांतात्, लोक के अग्रभाग तक चले जाते हैं। लोक के अग्रभाग तक क्यों कहा, ध्यान रखें, क्योंकि आगे आलोकाकाश में न कोई जीव जा सकता है, न वहाँ धर्म द्रव्य है, न अधर्म द्रव्य है, न काल द्रव्य है, न जीव द्रव्य है, न पुद्गल द्रव्य है, वहाँ केवल आकाश आकाश है। तो वहाँ बस धर्म लोक के अंतिम भाग तक, लोक के अग्रभाग तक ये जीव पहुँचते हैं। सिद्धशिला लोक के अंतिम भाग में है, समझे, लोक के अंतिम भाग में सिद्धशिला है, और सिद्धशिला से बहुत कुछ ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान हैं। सिद्ध भगवान दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार दो ही आसन से है, खड्गासन या पद्मासन, हमेशा ध्यान रखें। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार दो ही आसन से मोक्ष होता है, या दिगंबर जैन परंपरा में या खड्गासन या पद्मासन, दो ही मुद्रा में सिद्ध भगवान विराजमान हैं। भगवान शब्द पद्मासन मुद्रा से मोक्ष गए हैं आदि, तो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। कर्मों से छूटकर अमूर्तिक आकार रहता है। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंध छेदात तथागति परिणामाच, ये जीव जो है आचार्य देव एक युक्ति से सिद्ध करके बता रहे हैं कि जीव जैसे ऊपर गमन करने का जीव का स्वभाव क्यों है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व का प्रयोग, पूर्व में संस्कार जो बने हैं इसके ऊपर गमन करने के, और कर्म रहित होने से, कर्म के छूट जाने से, बंध का नाश हो जाने से, और तथा गति परिणामात, ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है। आपने अगर द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा तो उसमें आया है विश्व सौ ढगई, जीव का स्वभाव ही है ऊर्ध्वगमन। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाते उसकी लौ ऊपर जाती है, हवा हुई तो तिरछी इधर उधर होगी, नहीं तो ऊपर जाती है। ऐसे ही उसका स्वभाव है जीव का ऊपर जाना, तो ये ऊपर जाता है सीधे। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंध छेदात तथा गति परिणामात, चार हेतु बताए, तो इसके उदाहरण देते हैं। आविद कुलाल चक्रवत, जपकत लेपा लाभवत, एरण्य बीजवत, अग्नि शिखावत, चार उदाहरण देकर समझाया। जैसे कुम्हार चाक घुमाता है फिर छोड़ देता है तो भी वो थोड़ी देर घूमता रहता है। कुम्हार का चाक एक बार घुमा देने पर पूर्व संस्कार की वजह से घूमता रहता है, वैसे जीव पूर्व संस्कार के निमित्त से ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे मिट्टी के लेप से रहित तुमड़ी जल में डूब जाती है, मिट्टी से सहित, मिट्टी के लेप से सहित, और मिट्टी के लेप रहित है तो हल्की होने से वो ऊपर में रहती है, जल में डूबती नहीं है। तुमड़ी के सहारे लोग पार कर जाते हैं नदी को। उसी प्रकार कर्म से मुक्त होने से जीव ऊपर की ओर जाता है। तीसरा है एरंड बीज। एरंड उसका बीज जो है, वो जो एरंड की फली होती है वो फूटने से उसका दाना ऊपर झरता है। उसी प्रकार से जीव बंधन मुक्त होते ही ऊपर को जाता है। अग्नि की शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर जाती है, उसी प्रकार से अग्नि शिखावत, ये स्वभावाच्य। इससे चार हेतु दिए हैं। तो कर्म से छूटने से जीव नियम से ऊपर ही जाएगा, तिरछा नहीं जाएगा। और कर्म सहित जीव चाहे जिधर जाता है, चारों गति में, नीचे भी जाता है, इधर भी जाता है, उधर भी, ऊपर भी, सब जैसी अगर नरक आयु का बंद हो गया तो नीचे जाएगा, तिर्यन आयु में, मनुष्य लोक में कहीं भी जाएगा, मध्य लोक में, मनुष्य आयु में भी, और ऊर्ध्व देवों की आयु बांधने से ऊपर जाता है आदि। तो इस प्रकार से जीव कर्मों से छूटने पर नियम से ऊर्ध्वगमन ही करता है। ये एक विशेष बात है। धर्मास्ति आप कहते हैं ऊर्ध्वगमन किया तो चला जाए, चला जाए, चला जाए, चलता जाए,
कभी अंत ही ना आवे। तो कहते ऐसा नहीं है। धर्मास्तिकाया भावात, लोक के अग्रभाग पर धर्मास्तिकाय का आगे अभाव हो गया, लोक के अंत तक धर्मास्तिकाय है। यानी ये तीन लोग जो है ये 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। ध्यान रखो, जो आपको ये अपने जैन का प्रतीक बनाया गया है ना, 3 लोग का चिन्ह, ये 3 लोग का जो आकार है, ये तीनों लोग अनंत अनंत जीवों से भरा हुआ है। जैसे तिल में तेल, ऐसे एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव इसमें भरे हुए हैं। बाकी जो बादर जीव है, यानी जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, ये भी इसमें है। इनके सबके अपने अपने स्थान हैं। मनुष्यों का सीमित स्थान है केवल मानुषोत्तर पर्वत तक, 2.5 जीव तक। मध्यलोक में 2.5 जीव तक ही मनुष्य है। और देव मध्यलोक में भी है, अधोलोक में भी खरभाग पंखभाग में है, मध्यलोक में भी है, और देव कल्पवासी देव ऊपर है। 4 प्रकार के देव हैं। भवनवासी और व्यंतर अधोलोक में है। खरभाग और पंखभाग में उनके भवन बने हुए हैं, बहुत सुंदर। नरक में नहीं है, नरक से ऊपर के भाग में। और मध्यलोक में भी है इनके भवन। और ज्योतिर्वासी देव आपको दिखते हैं ना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र या तारा, ये सब ज्योतिर्वासी, इनमें ये विमान है, इनके अंदर देव रहते हैं। इनके बीचों बीच मंदिर बने हैं। ध्यान रखो, जितने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा है, सब में बीचों बीच मंदिर बने हैं। असंख्यात मंदिर हैं। असंख्यात ज्योतिषी देवों में असंख्यात, कोई विमान देवों का, कोई तारा नक्षत्र विमान खाली नहीं जिसमें मंदिर न हो। एक एक मंदिर सभी में बने हुए हैं। आकृति बना दी निधन, ये नियम है। तो ज्योतिर्वासी देवों के भी मंदिर असंख्यात तो हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर। लेकिन उनके आजू बाजू में मंदिर के चारों तरफ देवों के घर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, उसमें देव रहते हैं। तो ये जो अपने को सूर्य चंद्रमा तारा आदि दिखते हैं, ये अपने से बहुत दूर होने से छोटे दिखते हैं। ये 3,500-3 हजार मील के विमान हैं, बहुत बड़े बड़े हैं सूर्य चंद्रमा आदि के विमान। इनका माप मैंने जो है जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक लिखी, उसमें गणित करके इनका माप निकाला है। 1 योजन से 4,000 कोस, 4,000 मील से गुणा करने पर वो योजन महायोजन, उससे इनका माप निकाला गया है, समझे। तो ये जो है सब संसारी जीव हैं। तो जो मुक्त होते हैं मनुष्य पर्याय से ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, मनुष्य पर्याय में भी दिगंबर मुद्रा को धारण करके और महान तपस्या करने वाले ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो पंचम काल में मोक्ष मार्ग है, लेकिन साक्षात मोक्ष नहीं है। यहाँ कहाँ? इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड से, ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड से विजय क्षेत्र में भी आज भी मोक्ष चालू है। मोक्ष मार्ग भी है, मोक्ष भी चालू है, ध्यान रखें। वहाँ भगवान सिमंदर स्वामी के समोसरण भी है। साक्षात सिमंदर युगंधर आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान है, उनके समोसरण विराजमान है, समझे। तो वहाँ हमेशा चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसी व्यवस्था है विजय क्षेत्र में। जैसे भगवान ऋषभदेव के समय की व्यवस्था थी, वही व्यवस्था विजय क्षेत्र में है। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन होता है। षटकाल परिवर्तन में पहले दूसरे तीसरे काल में भोगभूमि थी, चौथे पांचवें छठे काल में कर्मभूमि है। तो चौथे काल में मोक्ष चालू था और पंचम काल में मोक्ष मार्ग चालू है। तो इस प्रकार से धर्मास्तिकाया भावात, लोक के अग्रभाग में धर्मास्तिकाय नहीं। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थसारी प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नान्तर संखाल बोधता साध्या है। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति लिंग और आदि इनकी अपेक्षा से भी सिद्धों में थोड़ा सा अंतर माना जा सकता है। जैसे क्षेत्र से कोई विदेश क्षेत्र से मोक्ष गए, कोई भरत क्षेत्र से, कोई अरावत क्षेत्र से, समझे, एक क्षेत्र की अपेक्षा हो गया। और काल से कोई चतुर्थ काल से मोक्ष गए और कोई चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में मोक्ष गए, जम्मू स्वामी आदि। और कोई जो है चतुर्थ काल के वहां से लाए गए, कोई उपसर्ग किया पंचम काल में या छठे काल में उन्हें डाल दिया, वहां से मोक्ष चले गए। लेकिन है चतुर्थकालीन भोग वहां के विजय क्षेत्र आदि के, चतुर्थ काल के जन्मे हुए वहां विजय क्षेत्र आदि के, और किसी ने पंचम काल में या छठे काल में लाकर उनको डाल दिया उपसर्ग करके, तो यहाँ से मोक्ष चले गए। तो इस दृष्टि से थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ऐसे क्षेत्र काल गति लिंग आदि की अपेक्षा भेद पड़ता है। अवगाहना में
ध्यान रखें, जघन्य से कम 3.5 हाथ के उगाना है। 3.5 हाथ के शरीर वाले मोक्ष जाते हैं, जो चतुर्थ काल के अंत में जन्म लेते हैं। और उत्कृष्ट उगाना है 500 धनुष, जैसे बाहुबली भगवान की थी। बाहुबली भगवान 500 धनुष के थे और भरत 500 धनुष के, भगवान सूर्यदेव 500 धनुष के। ये उत्कृष्ट उगाना है और मध्यम उगाना इसके बीच में है। तो इसमें थोड़ा सा सिद्धों में अंतर पड़ जाता है। इस प्रकार से संक्षेप से मैंने सार रूप बताया। इनका विस्तार करें तो बहुत ही विस्तृत रूप से सुनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सार यही है तत्वार्थ सूत्र के सुनने का कि हम और आप आज इस पंचम काल में भी अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ करके और मोक्ष मार्गी बने रहें, मोक्ष मार्ग में लगें, संयमी बने, संयम को धारण करें और मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। और 10 दर्शन धर्म के पर्व में धर्म की उपासना करते हुए आप लोगों ने बहुत कुछ धर्म किया है, आगे भी करते रहे। ये 10 धर्म 10 दिन के लिए इनका अंत नहीं है, हमेशा की धारण करने की वस्तु। हमेशा ये जीव के स्वभाव हैं, जीव के कर्तव्य हैं, जीव को उत्थान की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे 10 धर्म जयवंत रहे, 10 दर्शन पर्व जयवंत रहे और आप सभी इसकी उपासना करके अपने मोक्ष मार्ग को सार्थक करो, सफल करो। यही प्रेरणा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो गौरणी ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वत स्थित अयोध्या के विकास में जिनकी भी भावना बने, जो भी परिवार ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, और हम तो कहेंगे सभी परिवारों को सौभाग्य लेना चाहिए, क्योंकि सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा